मैं राजकुमार। आज हम बात करने वाले 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, तो आज हम ऑब्जेक्टिव को ही क्लियर करने आए हैं क्योंकि समय जो है काफ़ी कम बचा है, बहुत ही नज़दीक समय आ चुका है। ऐसे में ऑब्जेक्टिव तो आप लोग के लिए एकदम काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो वही चैप्टर हम लेकर के आए हैं। यहाँ से आपको 15 से 20 नंबर सवाल सिर्फ ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएंगे और देखते ही आंसर आसानी तरीके से बना दीजिएगा। कैसे क्लियर होगा? बस टोटल का टोटल आपके नज़रों के सामने क्लियर होने वाला है। तो चलिए इसके थोड़ी सी हम बेसिक पे बात कर लेते हैं क्योंकि बेसिक भी जानना जरूरी है और ऐसे तो आप लोग जान चुके हैं, बस समय कम लेंगे, बस वीडियो में खाली बने रहें। तो ये जानते होंगे डॉट को क्या कहा जाता है? अदिश कहा जाता है। इसका गुणनफल होता है कॉस थीटा। उसी प्रकार से होता है क्या? सदिश। और सदिश में होता है क्रॉस होता है। क्रॉस को क्या बोलते हैं? तो सदिश। और सदिश में होता है गुणनफल क्या? साइन थीटा। अब कैसे बनता है? तो दोनों में कोण ज्ञात करने के लिए पूछ देता है। कई तरीके से पूछा जाता है सवाल, तो सब्जेक्टिव पे चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे ही चर्चा करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को समझा देते हैं। खाली क्या होता है कि जैसे कोस थीटा बराबर कोण ज्ञात करने के लिए आता है कि कोण ज्ञात करने के लिए होता है कि ए डॉट बी है ना, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यही ना होता है। उसी प्रकार से आ जाता है आपका साइन में, तो साइन थीटा बराबर होता है मतलब सदिश में ए क्रॉस बी आता है और बट ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आता है। ये सदिश के लिए आता है और ये क्या है? अदिश के लिए आता है। अब यहाँ पे नियम है, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। ये आपका अदिश के लिए बन जाता है आई जे और क्या के बन जाता है। ये मूल बिंदु जीरो हो गया, और आई जे और के जो होते हैं, सो यूनिट मात्रक होते हैं। यूनिट मतलब इकाई, एक वैल्यू होता है इन लोग का। और सदिश में क्या होता है? गोल बन जाता है आई, फिर है जे और फिर क्या बन जाता है? के। देख रहे हैं ना इधर का भाग रहा है। तो कैसे बनता है टोटल का टोटल? समझिए और देखिए कैसे क्लियर कीजिएगा। आज के बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा और फटाक से बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम मान लेते कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे और बराबर के डॉट के। तो यहाँ पे तो हम वर्णन भी कर चुके हैं, लेकिन आप लोग को सिर्फ समय कम लेना है, उतने ही में समझा देना है हमें। तो आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के, कहने का मतलब हुआ कि आई पे आई है, मतलब एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है ना। आई पे आई है, जे पे जे और के पर के है। तो जब एक ही रेखा पे डबल रेखा खींचा रहे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे बैठाइएगा तो आई इंटू आई मतलब आई इंटू आई बैठ जाएगा, और आई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1, क्योंकि इकाई यूनिट पढ़ लिए। आज जब बताइए कि दोनों एक ही पर रहेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। और कोई यहाँ पे 0 बैठेगा, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और इधर आई इंटू आई हो गया। तो आई इंटू आई का मान कितना? 1। तो आई इंटू आई का मान कितना आ गया? 1। उसी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा, वही समझिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा कि जे इंटू जे अगर निकालेंगे, जे इंटू जे, इसका मान कितना आएगा? तो 1 आएगा। लेकिन कैसे आएगा? तो जे इंटू जे मतलब यहाँ भी जे, यहाँ भी जे, इसका यहाँ भी जे, यहाँ भी जे। तो ये आपका चला है जे इंटू जे, तो चला है, लेकिन जे का मैग्नीट्यूड और फिर जे का मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड का मान 1 हुआ क्योंकि ये इकाई यूनिट है। अब कोस, तो जे ही पे डबल रहेगा, मतलब एक ही रेखा पे डबल रहेगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोस 0 हो जाएगा यहाँ पे थीटा यहाँ पे, और कोस 0 का मान होता है 1 और जे इंटू जे, और क्योंकि 1 से 1 भागा देंगे वही, तो जे इंटू जे और इंटू ए और के इंटू के निकालेंगे तो वही आपका चला है। तो आई होप कि सही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बहुत बार तो आपको सिर्फ यही रहेगा कि आई इंटू आई बराबर क्या होगा? वाट रहेगा। धड़ाक से मारिएगा ना, ठीक है। अब देखिए कि आई इंटू जे लेना है और जे इंटू के लेना है और के इंटू आई लेना है। इसका मान क्या होगा? रे बाबा, देखिए कैसे क्लियर होगा। तो इसका मान 0 होता है। कैसे 0 होता है? बस नज़र के सामने है। तो आई इंटू अगर हम जे ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया फॉर्मूला, तो आई इंटू क्या लिए हैं? जे और बटा आई का मैग्नीट्यूड और इधर हो जाएगा जे का मैग्नीट्यूड। तो आई इंटू जे, एक आई पे और एक जे पे है, कहने का मतलब कि इनके बीच में जो कोण बनेगा ना सर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो कोस और थीटा का स्थान पे 90, इधर आई इंटू जे हो गया, और इसका तो मान 1 हो जाएगा क्योंकि यह इकाई यूनिट है। कोस 90 का मान 0, आई इंटू जे। अब देखिए समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर हम जे इंटू अगर के निकालते हैं तो जे इंटू के बैठाएंगे
और जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, तो जे इंटू के रहेगा, इसका तो मान 1 हो जाएगा, लेकिन जे और के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री। और 90 डिग्री तक कोस 90 का मान 0 होता है, मतलब जब दो भिन्न सदिश का अदिश गुणनफल हमेशा 0 होता है और दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाले हैं। कैसे क्लियर होने वाले, बस अब रुके रहे, वीडियो में बन रहे हैं, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले, बस ये थोड़ा सा टेलर था। ये देखिए, तो आई अगर क्या रहा जे की तरफ, तो आई गुने जे करेंगे तो बराबर क्या हो जाता है कि ये सदिश का नियम है, बढ़ते क्रम में रहेगा तो प्लस में आई इंटू जे, तो के हो गया। अब जे गुने क्या लिखेंगे के, तो जे गुने के, तो सही जा रहे सीधा समझा रहे, तो जे गुने के तो क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा। और फिर के गुने अगर लिख देते हैं हम, के गुने क्या लिख देते हैं आई, तो के गुने अगर आई लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा जे। ये तो बड़ा सिंपल था, लेकिन अभी जस्ट आ रहा है कि जब सीधा चले तो सही तो आ गया, लेकिन उल्टा चलेंगे तब क्या होगा। जैसे यहाँ पे तीर का चिन्ह इधर क्या आ रहा होगा, लेकिन अगर हम उल्टा भगा देते हैं, जे गुने क्या कर दिए आई, और जे गुने आई कर दिए तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, लेकिन क्या चीज में, तब माइनस में बन जाएगा आपका। उसी प्रकार से अगर उल्टा चल देते हैं कि के गुने क्या कर देते हैं, के गुने जे कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, माइनस आई बन जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, तो आई गुने जे नहीं करेंगे, आई गुने अगर के करेंगे तो जे बन जाएगा। के गुने जे किए, के गुने जे कर दिए तो आई बन गया, और जे गुने आई किए तो के बन गया, है ना। अब बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ कि आई गुने के करेंगे तो जे बन जाएगा। आई गुने क्या करना है, के करना है, आई गुने के करेंगे तो क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। गलती हो गया क्या विद्यार्थी, के गुने जे कर दिए थे, के गुने जे कर दिए, ये तो सही था, ये उल्टा हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, उल्टा चला ना। तो आई गुने के, आई गुने क्या उल्टा, देखिए इधर का तीर का संकेत है, लेकिन हम उल्टा चलना है, तो क्या कर दिए हैं कि आई गुने अगर के कर दिए तो माइनस जे हो गया, और जे गुने क्या कर दिए थे, आई कर दिए थे तो के बन गया था। क्लियर हो गया। अगर हम आई गुने कर देते हैं, क्या के कर देते हैं, अगर आई गुने के, तो आई गुने के हो गया है, आई गुने हो गया, के गुने कर लेते हैं, चलिए के गुने अगर हम जे कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस आई बन जाएगा। तो ये आई होप कि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस बने रहे वीडियो में, क्योंकि अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। मापांक निकलता है विद्यार्थी, अगर एक्स मान लीजिए कि दिया हुआ, देखिए इसे, ये निकलता है कि एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, तो मैग्नीट्यूड बोलिए या परिमाप बोलिए, क्या होता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर निकलता है। चलिए, तो फाइनली हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिए हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिए हैं, और बार बार वही सवाल आपको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। दे चुका है कि सदिश ए इंटू सदिश ए का अदिश गुणनफल, सदिश ए इंटू सदिश ए का अदिश गुणनफल क्या होगा, तो सिंपल कि ए गुने करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए या ए स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो आप लोग का यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा विद्यार्थी, देखिए मजा आने वाला है, क्योंकि हम जल्दी समय नहीं लेंगे, फटाफट से टोटल क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। सवाल है, क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ए का मान 2 दे चुका है, और लेमडा सदिश एक इकाई सदिश है, क्या दिया हुआ कि एक इकाई सदिश दिया हुआ है, तो लेमडा का मान क्या होगा। सिंपल सा है कि हमें मान दे चुका है लेमडा का मान, मैग्नीट्यूड ए का मान दे चुका है 2, और पूछा है कि लेमडा और ए एक इकाई सदिश है, इकाई मतलब एक वैल्यू दिया हुआ है। अब बताइए कि लेमडा ए का मान जो दे चुका हमारा 2 दे चुका है, एक अगर लेमडा निकालेंगे तो एक का गुना का उल्टा भागा होता है, और लेमडा का मान होता है 1/2, और ऑप्शन है भैया 1/2 ऑप्शन बी में, तो मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए फटाफट से एकदम क्लियर करेंगे, मजा आएगा, क्योंकि सवाल देखो टोटल पूछा गया, ऐसे ही सवाल पूछे ही जाते एग्जाम में। अगला सवाल दिया हुआ है आप लोग कि एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के का मापांक पूछा है, तो मापांक या परिमाण या मैग्नीट्यूड, ये अगर इतना चीज पूछ दे आपसे, मापांक पूछ दे, परिमाण पूछ दे, या मैग्नीट्यूड बोल दे, या मोड बोल दे, तो सिंपल है कि जो आई जे के का जो गुणांक होते हैं उसका वर्ग कर दीजिए। तो आई जे के का गुणांक है एक्स वाई जेड, तो बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है। अगर मान लें कि इसका मान अगर हम ए कर लेते हैं, ए दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यही होता है क्या, मापांक हो जाता है। तो आंसर आप लोग देख रहे होंगे कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन भैया बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आज के बाद अब नहीं छूटेगा, क्योंकि समय काफ़ी तो कम बचा है कम समय। चलिए देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को नजर आ जाता हो बार बार, देखिए के क्रॉस आई क्रॉस जे है, इसका मान कितना होगा, इसका जो मान है सो कितना होगा, इससे देख लेते हैं। बस टेंशन नहीं लेना है, देखते जाना वीडियो में कैसे क्लियर करेंगे। तो जे क्या पूछा है कि आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे है, कहने का मतलब कि आई क्रॉस जे है तो क्या लिख सकते हैं, के, तो के का के और क्रॉस का क्रॉस, और के क्रॉस के लिख दिए। अब बताइए कि कहाँ चल गया, के क्रॉस के में क्या होता है, तो जस्ट पढ़ के गया विद्यार्थी कि के क्रॉस के, कहने का मतलब है कि ये होता है सदिश के लिए आ गया। अब जब सदिश में आ गया तो साइन थीटा चलते हैं, तो ए क्रॉस क्या होता है, बी बटा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ देखिए कि के क्रॉस के, कहने का मतलब कि दोनों के ही पे होगा, और जब दोनों के पे होगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए ना, एक ही रेखा पर दोनों रहेगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। के क्रॉस के कर लेते हैं, और के का मैग्नीट्यूड और फिर के का मैग्नीट्यूड होगा, तो साइन 0 का मान 0 और के क्रॉस के का के, और इसका मैग्नीट्यूड का मान होगा कि के का ही हो गया, 0 का 0 के क्रॉस के। कहने का मतलब कि जब के क्रॉस के रहे तो क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। अब 0 कहाँ है, मिला लीजिए आंसर। तो समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत अच्छे विद्यार्थी। आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे सवाल तो एग्जाम में आज के बाद तो छूटने का नाम ही नहीं है। सवाल अगला दिया हुआ है कि ए बराबर, जो सदिश ए का मान दे चुका है कि 2i माइनस जे और प्लस 2k, है ना, और बी बराबर जो दे चुका है आपका, बी बराबर सदिश बी बराबर है कि i माइनस आई प्लस जे और माइनस के। तो कहने का मतलब, तो यानी ए डॉट बी को ऑप्शन में दिया हुआ कि ए डॉट बी पूछा है, तो ए डॉट बी ही निकालेंगे हम। चलिए ए डॉट बी निकालेंगे, तो ए का मान जो आपका दे चुका है कि 2i और माइनस जे और प्लस 2k इंटू बी का मान, कि इंटू है तो इंटू दिएंगे, क्रॉस रहेगा तो सदिश अभिविदिश निकलता है। बी का मान दे चुका है कि माइनस आई प्लस जे और माइनस के। तो अभी पढ़ के गए थे विद्यार्थी, जस्ट क्या पढ़ के गए थे कि जब दोनों i इंटू आई होता है तो वैल्यू 1 होता है, क्योंकि अदिश से ही, लेकिन i इंटू जे होता है तो 0 होता है। तो इसलिए यही करते हैं ना कि i वाला को i के साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के के साथ, बस। तो i वाला को i साथ कीजिए तो 2 गुने माइनस आई कीजिएगा, तो 2 और i इंटू आई करेंगे तो एक, यानी 2 ही रह जाएगा, लेकिन माइनस में। अब जे वाला को जे के साथ कीजिए तो यहाँ पे जे गुने जे होगा, तो जे गुने जे होगा, जे इंटू जे तो 1 आएगा, लेकिन 1 आएगा, है ना, क्लियर। अब लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, और प्लस माइनस माइनस 2 गुने क्या करेंगे, तो 2 गुने के करेंगे, 2 के गुने के, तो 2 गुने करेंगे तो 2, और प्लस माइनस माइनस और के इंटू के हुआ तो वैल्यू 1 हो गया, यानी 2 और 2 4 1 5, यानी -5। तो ए डॉट बी का जब मान हुआ से कितना गया, -5। और मिला लीजिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा विद्यार्थी। देखिए क्या पूछा है सवाल अगला दिया हुआ है कि आई क्रॉस के क्या पढ़े, सिंपल ना है। आई क्रॉस के मतलब देखिए इधर का तीर दिया हो लेकिन घूम रहा उल्टा, तो आई क्रॉस के तो मतलब माइनस में जे मार दीजिए, हो गया आंसर आपका। बताइए ऑप्शन कहाँ है, मिला लीजिएगा। अगले देखिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं कि ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस सदिश ए क्रॉस बी का, है ना, सदिश पूछा है। तो सदिश का नियम पढ़े होंगे कि सीधा जा रहा तो प्लस में, अगर उल्टा आ गया तो क्या माइनस में लिखना पड़ता है। यानी आप इसे लिख सकते हैं क्या, है ना, ए क्रॉस बी है ना, तो आप लिख सकते हैं विद्यार्थी, क्या लिख सकते हैं इसको आप, कि बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तो माइनस में देना पड़ेगा, यही ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है, दे चुका है कि ए लम जो बी है, ए लम बी है, तो ए डॉट बी, कहने का मतलब कि ए लम बी है जब ए डॉट बी, तो कहने का मतलब कि ए जब बी 0 होगा, ए डॉट बी बराबर 0 होगा, तब ना जाके लम होता है, नहीं समझे। देखिए
कोस थीटा बराबर क्या पढ़े कि ए डॉट बी बट ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अभी जब जीरो दे चुका है तब क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो इसका मान तो 1 इंटू 1 कितना हो वैल्यू, कितना बड़ा वैल्यू रहेगा तो क्या होगा 0 होगा। कोई भी संख्या से 1 में विभाग दिए तो 0। अब कोस थीटा बराबर 0 आ गया तो कोस थीटा, कोस कितना में 0 होता है तो कोस 90 में होता है। और थीटा से थीटा करिए, थीटा बराबर 90। अब बताइए कि जब 90 होता तभी ना लंब होता है, ये रेखा पे एक रेखा खींच दीजिएगा ऊपर से तभी ना लंब होता है। जब लंब होंगे जब ए डॉट बी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ पे, तो ए डॉट बी बराबर क्या 0, बिल्कुल ऑप्शन मिला लीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी है आप लोग का राइट आंसर। तो बढ़ जाए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए मजा आने वाला है, टोटल सवाल को हम क्लियर करने वाले हैं क्योंकि समय आप लोग से नहीं ले रहे हैं, फटाफट से टोटल क्वेश्चन को क्लियर कर रहे विद्यार्थी। सवाल है, थोड़ा सर्दी हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। जे क्रॉस क्या दिया हुआ, के दिया हुआ है। जे क्रॉस के है, क्या होगा इसका मान। तो देखिए यहाँ पे कि आई का आई है और जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के कहने का मतलब आई ए लिखा हुआ है ये। अब आई डॉट आई हुआ तो आई डॉट आई हुआ तो मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी में बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है आपका कि आई है ना, आई सर एक ही बार में इसे लिख देता है आई, कोई बात नहीं, अब पकड़ लीजिएगा आई को। चलिए एक ही बार में कर देते हैं। आई है, आई का मैग्नीट्यूड पूछा है तो कहने का मतलब कि हम पहले ही आपको बताए थे कि सब इकाई मात्रक होते हैं। आई जे के जो होते हैं इकाई मात्रक है, इसका मान 1 हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन कहाँ होगा। फिर है आई, फिर दिया हुआ आई, तो आई इंटू आई दिया हुआ है, आई इंटू आई है, इसका मान जो होगा से क्या होगा, तो आई इंटू आई और 20 गुणनफल है, इसका मान कितना होगा 1 होगा। क्लियर, क्योंकि जस्ट पढ़ के गए हैं। फिर दे चुका है कि आई क्रॉस आई, बस सिंपल हो गया कि आई डॉट आई का मान जो हुआ से 20 गुणनफल में 1 हो जाता है, लेकिन आई क्रॉस आई का मान जो हुआ से 0 हो जाता है, क्योंकि जस्ट पढ़ के गए विद्यार्थी। देखिए ना कि के क्रॉस के है 0 होता है, उसी बार से आई क्रॉस आई है तो 0 हो जाएगा। सिंपल, आप लोग सामने सबूत भी हाजिर है तो ऑप्शन मिला लीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। सवाल अगला कि ओ मूल बिंदु है और ए की स्थिति सदिश इतना हो तो ओ ए क्या होगा। लीजिए, तो मूल बिंदु पूछ चुका है, तो मूल बिंदु को हम लोग क्या मान सकते हैं 0i प्लस 0j और प्लस 0i 0j और 0k, यही ना i j k। दे चुका है कि 2i प्लस 3j और प्लस 3j और प्लस 4k दे चुका है। तो ओ ए मान पूछा है, तो कहने का मतलब कि ओ ए का नाम तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जैसे अगर आता है ए बी आता है तो सदिश का नियम है कि अगर ए बी निकालेंगे तो बी में से क्या करना पड़ेगा, ए घटाना पड़ेगा। तो वही हाल है यहाँ पे कि 0 मूल बिंदु और ए दिया हुआ इसकी स्थिति सदिश है, तो ओ ए पूछा है, तो यानी कहने का मतलब कि ए में से वो घटाएंगे तो ए का मान दिया हुआ 2i है ना, और प्लस 3j और प्लस 4k। आई घटाएंगे तो 0 है तो 0 घटाएंगे तो 0 ना रह जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, यानी 2i प्लस 3j और प्लस 4k, यही आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए 2i प्लस 3i प्लस 4j, 2i प्लस 3i प्लस 4k, ऑप्शन जो है बी में बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो विद्यार्थी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को ठोक के लाइक और शेयर कर दीजिए। और देखिए ना अभी हम तुरंत 3D आप लोग के बीच में लाने वाले हैं। इस अभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल सवाल आप लोग देख रहे हो कि पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है कि मोड i प्लस 2j है ना प्लस 3k सदिश दिया हुआ है। यहाँ पे कैप लगाइए या बिंदु दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे i j k दे चुका है, तो मैग्नीट्यूड पूछा है, ये डंटा लगा दिया ना, डंटा लगा दिया मतलब सारणी का आप लोग पढ़े होंगे डिटरमिनेंट, मैग्नीट्यूड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है कि x i j k का गुणांक का रूट का स्क्वायर कर दीजिए, यानी i के जगह पे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, j का गुणांक 2 का स्क्वायर और k का गुणांक 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, रूट अंडर 14, और रूट अंडर 14 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो है से डी में छुपा हुआ है। बिल्कुल मार दीजिए विद्यार्थी। तो हम इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसका जल्दी ही यानी हो सकता है शाम तक या कल आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, टोटल हम क्लियर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद विद्यार्थी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।